हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल स्पोर्ट्स पंथी विद किरण। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो कि सभी लोग अच्छे होंगे गाइस। मैं वापस आ चुका हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। चलिए अब बात करते हैं ड्रेसिंग रूम में जो बातें लीक हुई है उसकी। क्या चल रहा है, क्या नहीं, आर्टिकल्स छप रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, कैसे लीक हो रहे हैं बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या वो सिचुएशन आ चुकी है इंडियन ड्रेसिंग रूम में जो 2019 वर्ल्ड कप के बाद आई थी कि वो जो सिचुएशन आई थी, और फिर 2021 विराट कोहली से कैप्टेंसी ली गई थी तब आई थी। क्या वो सिचुएशन सेम टू सेम अभी आ चुकी है 2024 सॉरी 2025 में? सो बात करते हैं फिर। अभी अगर बात करेंगे कर्मा साइकिल की तो कर्मा इज बैक गाइस। कर्मा इज बैक बिकॉज जो कार्मिक साइकिल गई थी वो घूम के वापस आ चुकी है और वही रोहित शर्मा को फेस करना पड़ रहा है। और रही बात अभी पूरी एक बात क्लियर इससे, तो ये आर्टिकल से एक बात तो क्लियर हो रही है गाइस कि रोहित शर्मा का करियर, टेस्ट करियर और कैप्टेंसी दोनों सिडनी टेस्ट के बाद, सिडनी जो मैच कल होने वाली है उसके बाद खतरे में दिख रहा है हमें। सो क्या वो ये सब कैप्टेंसी जाएगी उनके हाथ से या क्या होगा क्या नहीं, देखना पड़ेगा। फिलहाल ये सब पाखंड ये सब हो रहा है, ये बात एक क्रिटिसाइज प्लेयर्स को करनी चाहिए, क्रिटिसाइज कोचेस को करनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों से अगर देखा जाए तो वो बोल रहे हैं कि दो लोग कोई तो टीम में से है जो इसका रोहित शर्मा का पत्ता काटने पे तुले हुए हैं। यानी कि दो लोग ऐसे जो एक का पत्ता काटने को तुले हुए हैं और उसमें एक एजेंट भी शामिल है। हालांकि माना जाए तो लोगों के द्वारा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि लोगों के द्वारा इंस्टा, ट्विटर एंड फेसबुक के द्वारा पोर्ट्रे किया जा रहा है वो दो लोग गौतम गंभीर और विराट कोहली है। और तीसरा जिसको टारगेट किया जा रहा है, जिसको बाहर निकाला जा रहा है, वो रोहित शर्मा है, ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं लोग। लेकिन उसमें एक एजेंट भी जुड़ा हुआ है, हालांकि वो एजेंट स्टार स्पोर्ट्स बताया जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं उसमें ड्रेसिंग रूम में चल रही है। अब क्या होता है क्या नहीं देखना पड़ेगा। आर्टिकल छापा है, वो किसने छापा है? तो उस आर्टिकल छापा है इंडियन एक्सप्रेस ने। देवेंद्र पांडे नाम का एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने वो आर्टिकल छापा है। अब आर्टिकल तो रहने दो, लेकिन जो जिसने छापा है देवेंद्र पांडे, वो 10 साल से रोहित के अच्छे दोस्त रहे या फिर उनके साथ रहे 10 साल से। और उन्होंने ये छापा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो बात रहेगी इसमें। तो ये भी है, जब इंडियन टीम पहला टेस्ट मैच खेल रही थी, जीती थी, तो वो नहीं कहते कि क्या बोलते हैं, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। सेम वैसे का वैसा सीन हुआ है यहाँ पे। जैसे ही इंडिया पहला टेस्ट मैच जीती तब एक जो कैप्टन एक जो सीनियर प्लेयर था वो आगे आया और उसने बोला कि मैं कैप्टेंसी कर सकता हूँ। और ये जो यंगेस्ट प्लेयर है उनमें कुछ कैप्टेंसी का ये दिख नहीं रहा मुझे अभी। तो अब मैं कैप्टेंसी कर सकता हूँ तो मुझे चांस दो। उनके ऊपर वो प्रेशर उतना झेल नहीं पाएंगे, सो मुझे चांस दो। ऐसा कोई एक सीनियर प्लेयर सामने आया। क्या वो बुमराह को टारगेट कर रहे हैं, क्या वो विराट कोहली को टारगेट कर रहे हैं, कि मुझसे बड़ा टेस्ट प्लेयर इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है? और हो भी क्यों ना, रिकॉर्ड्स बताते। अगर रोहित शर्मा की बात करी जाए तो मुझे कोई, हालांकि इतनी बड़ी शॉकिंग नहीं लगेगा कि रोहित शर्मा टेस्ट से हट गए या टेस्ट करियर उनका खत्म हो गया या फिर कोई टेस्ट से उनकी कैप्टेंसी चली गई। मुझे कोई इतना शौक नहीं होगा। विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को कैप्टेंसी दे देना अच्छा रहेगा, बिकॉज टेस्ट के चलते दोनों अच्छे कैप्टेंसी कर लेंगे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइस। लेकिन अब अगर बात करूं मैं एक और खबर की, जहां पर गौतम गंभीर प्लेयर्स से ना खुश दिखाई दिए। वो क्यों? बिकॉज एमसीजी टेस्ट के बाद उन्होंने बोला कि बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। जो प्लान बताया जा रहा है तुम वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, जो आपको बोला जा रहा है वो कर नहीं रहे हो, बस तुम आप अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के हिसाब से खेल रहे हो। तो फिर अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। पंत को भी बहुत कुछ सुनाया। पंत को बोला गया कि क्यों तुमने वो शॉट खेला, क्या जरूरत थी वो शॉट खेलने की, क्योंकि वहां पे ट्रेविस हेड बॉलिंग डाल रहा था, तो क्या जरूरत थी वो शॉट खेलने की? टीम को अहमियत ना देते हुए तुमने अपने खुद को अहमियत दिया, खुद के पर्सनल माइंडसेट को अहमियत दिया, और उसी का नतीजा आज ये है कि 2-1 हो चुकी है सीरीज। ऐसा उन्होंने गौतम गंभीर ने वहां पे बोला। अब जो कई अच्छे पत्रकार हैं उन्होंने भी यही, जैसे कि अभिषेक त्रिपाठी हो गए और जैसे बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि कोई दो लोग हैं
उसमें ड्रेसिंग में जो एक बंदे को निकालना चाहते हैं, 2 दुश्मन एक बंदे को निकालना चाहते हैं। अभी बात सब लोग वही कर रहे हैं कि विराट और गौतम हो गए, ये होगा, या फिर जसप्रीत बुमराह भी हो सकते हैं। सो कुछ पता नहीं। और देखो गाइस, पत्ता तो कटना ही था, क्योंकि तुम्हारी अगर लास्ट 6 मैचेस के रिकॉर्ड्स देखे जाए तो न्यूजीलैंड से आप वाइट वॉश हो चुके थे, न्यूजीलैंड से हार गए। वहां पे जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हो कि 10 साल में एक बार तो हला हुए। ऐसा बयान तो किसी ने आज तक दिया नहीं है हमारे कैप्टेंसी में। तो वो वहाँ पे जाके बोल रहे हैं। फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे हार गए। हाँ, मैं एक बात से एग्री करता हूँ गाइस कि सवाल उठना चाहिए गौतम गंभीर के ऊपर, क्योंकि क्या है ना, गौतम गंभीर ने भी कहा था कि पुजारा पुजारा मुझे चाहिए, पुजारा मुझे मेरे टीम में चाहिए। उन्होंने अप्रोच भी किया था ऊपर मैनेजमेंट के पास, लेकिन क्या हुआ आगे, क्या नहीं हुआ वो पता नहीं। हाँ, सिडनी वो जो पहला टेस्ट मैच जीते थे इंडिया, वहां पर उसके बाद भी गौतम गंभीर ने बोला था कि मुझे पुजारा चाहिए। फॉर एक विन, देखो हाँ, एक विन होने के बाद भी उन्होंने कहा था पुजारा चाहिए, लेकिन पुजारा तो इंडियन टीम में दिखे नहीं आपको। अब इन जनरली जो रिपोर्टर्स है वो काउंटर कर रहे हैं इन सबको। अब वो बोल रहे हैं कि अब वो हेड कोच से अभी काउंटर करेंगे। वो कहा हेड कोच, कहा वो जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स। अभी क्या है ना गाइस, वो बोल रहे हैं कि नवदीप सैनी, हर्षित राणा, ये सब किसके कहने पे है? माना कि हेड कोच के कहने पर आए, लेकिन जो काम पुजारा करता था वो ऑस्ट्रेलिया के फील्ड में, उसका रिप्लेसमेंट भी तो नहीं मिला है ना अब तक हमें। तो अब ऐसे तो काउंटर नहीं कर सकते, क्या बोला जाए अब। और अब एक और खबर ये है कि बोला ये भी जा रहा है कि हम लोग टीम मीटिंग में 11 एक सेट करते हैं और फील्ड के जाने के बाद कुछ अलग ही 11 दिखती है वहां पे, ऐसा भी बोला जा रहा है। अभी क्या बता। फिलहाल इंडियन क्रिकेट का वो फेज आया है कि जो 2019 में और 2021 में आया था। रोहित की कैप्टेंसी जाने के कगार में, अब किसके पीआर उठते हैं किसके पीआर नहीं उठते वो देखना पड़ेगा। वैसे तो ये रिपोर्टर्स का काम है पीआर जगाना, पीआर उठाना। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे अगर सिडनी का मैच हारी इंडिया, तो वैसे भी वहाँ पे कुछ ना कुछ बवाल होने ही वाला है। और अपन लोग कल मिलते हैं शाम को। अब बात ये है कि ड्रेसिंग रूम के बातें बाहर कौन ला रहा है, बाहर लीक कौन कर रहा है? क्या ये रविचंद्र अश्विन कर सकते हैं? बिकॉज उन्होंने, उनके फादर ने भी एक बार कहा था कि कब तक हम ह्यूमिलेट करें इन सबको। कई बार अश्विन ने ये सब बातें दबाई भी है, बट एक फेज आता है ना कि लिमिट क्रॉस हो जाती है, फिर उसके बाद बोलना पड़ता है। सो क्या ये वो फेस आ चुका है कि वहां पे रविचंद्र अश्विन ने ये लीक किया होगा? देखते हैं। वैसे तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं बस जस्ट एक ओपिनियन करके बता रहा हूँ। बट फिलहाल अभी इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम का हाल कुछ सही नज़र नहीं आ रहा है इस आर्टिकल से, तो ये फिक्स हो गया है। फिर ये जो आर्टिकल लिखा है, जो एक्सपर्ट्स है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने ये बयान भी दिया था कि 2 दुश्मन हैं, एक प्लेयर को निकालना चाहते, एजेंट बन के स्टार स्पोर्ट्स आ रहा है वगैरह वगैरह। बट मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि अपने रिपोर्टर्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज वो एक्सपर्ट्स भी है इन सब मामले में। खैर फिलहाल 2025 की शुरुआत एक धांसू आर्टिकल के साथ और घटिया आर्टिकल के साथ हुई है। अब ये मान के चलना पड़ेगा। अब अगर बखिया तो उड़ते ही दिख रहे हैं, अब अगर बखिया तो उड़ते ही दिख रहे हैं अपने को। सो देखते हैं अब अगर इसका कुछ इफेक्ट सिडनी में दिखाई दिया, और अगर इंडिया हार गई वो टेस्ट मैच सिडनी का, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। रोहित की कैप्टेंसी जाएगी ही जाएगी, और मे बी रोहित का रिटायरमेंट वहाँ पे दिख भी सकता है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। सो या और आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन टेस्ट कैप्टन चाहिए अगला। ओके, मैं तो कहूंगा कि विराट को 2 साल लाओ, 2 साल उसके अंडर किसी यंग प्लेयर को खिलाओ, कवर उसके अंदर जो अच्छा करे टेस्ट में, और 2 साल के बाद जब विराट 2027 में रिटायरमेंट लेगा, तब इस यंग प्लेयर को टेस्ट में खिलाओ, उतार दो, जैसे कि वो अच्छे से अपना काम कर सकता है। सो या अगर तुम लोग वापस से जसप्रीत बुमराह को करोगे कैप्टन, फिर उसके लिए वो तो अच्छे से अपना करके चले जाएंगे, फिर उसके बाद क्या, आपको यंग ही उठाना पड़ेगा। तो यंग के पास कुछ तो एक्सपीरियंस चाहिए ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि विराट के अंदर किसी को बिठा दो, जो प्लान कर सके, जो अच्छे से काम कर सके। ओके, तो चलो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।